हे कृष्ण, मेरे मन मोहन, हे मेरे लीलाधर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आपकी महिमा अपरंपार है, आपका प्रेम अथाह और आपकी कृपा अनंत। मैं एक तुच्छ प्राणी आपकी शरण में आया हूँ, अपनी लेखनी को आपकी दिव्य प्रेरणा से ओतप्रोत करने के लिए। हे द्वारकाधीश, मुझे शक्ति दें कि मैं आपकी उस कहानी को शब्दों में पिरो सकूं जो समय और सीमाओं से परे है, जो हर हृदय में निवास करती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म का अंधकार फैल चुका था। कंस जैसे क्रूर राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्रजा का जीना दूभर कर दिया था। धर्म संकट में था और पुण्यात्माएं मुक्ति के लिए हाहाकार कर रही थीं। ऐसे में मथुरा की जेल में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में एक दिव्य ज्योति का जन्म हुआ। ये कोई साधारण शिशु नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, जो धरती पर धर्म की स्थापना और दुष्टों के संहार के लिए अवतरित हुए थे। आधी रात का समय था, जब घनघोर वर्षा हो रही थी और यमुना उफन रही थी। वासुदेव ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गोकुल ले जाने का निश्चय किया। यमुना ने वासुदेव को रास्ता दिया और इस तरह बालक कृष्ण यशोदा और नंद बाबा के लाडले बनकर गोकुल में बड़े होने लगे। गोकुल में कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा था। उनकी माखन चोरी की कहानियां आज भी हर घर में सुनाई जाती हैं। वे गोपियों के घड़े फोड़ते, उनकी मटकियां तोड़ते और फिर अपनी मोहनी मुस्कान से सबको मोह लेते। उनकी शरारतें इतनी मनमोहक थीं कि कोई उन पर क्रोध नहीं कर पाता था। पूतना का वध, शक्टासुर का संहार और कालिया नाग को नाथना, ये सभी उनकी बाल लीलाओं का हिस्सा थे, जिन्होंने गोकुल वासियों को ये विश्वास दिला दिया था कि ये बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का रूप है। ब्रिज की गलियों में कृष्ण ने अपने मित्र और बड़े भाई बलराम के साथ अनगिनत खेल खेले। वे गायें चराते, बांसुरी बजाते और उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती कि सारे पशु पक्षी और मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाते। गोपियां उनकी बांसुरी की धुन सुनकर अपने सारे काम छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आती। राधा और कृष्ण का प्रेम, जो पवित्रता और निस्वार्थ भाव का प्रतीक है, ब्रिज की हर गली में महकता था। समय बीतता गया और कृष्ण ने अपनी लीलाओं से धर्म की राह प्रशस्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से ब्रिजवासियों की रक्षा की, जिससे ये साबित हो गया कि वे प्रकृति के स्वामी हैं। कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और अब समय आ गया था कि कृष्ण मथुरा लौटकर अपने मामा का संहार करें। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस के भेजे गए बलवानों और असुरों का एक एक करके वध किया। अंततः उन्होंने कंस को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया, जिससे मथुरा वासियों को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। इसके बाद कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की, जो समुद्र के बीच एक अभेद्य किला थी। द्वारका में उन्होंने धर्म और न्याय का शासन स्थापित किया और वे द्वारकाधीश कहलाए। इस दौरान उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह किया और उनका गृहस्थ जीवन भी धर्मपरायणता और प्रेम से परिपूर्ण था। लेकिन कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका थी। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया, तो कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक है, जो कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का सार बताता है। कृष्ण ने पूरे युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया, उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद की। उनकी रणनीतियों और दिव्य शक्तियों ने पांडवों को विजय दिलाई और धर्म की स्थापना हुई। युद्ध के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में स्थापित किया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कृष्ण ने अपनी लीलाओं का समापन किया। वे जानते थे कि उनका धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया है। एक शिकारी के तीर से उनका देह त्याग हुआ और वे अपने परम धाम को लौट गए। भगवान कृष्ण की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये धर्म, प्रेम, न्याय और त्याग की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए और प्रेम व सद्भाव से जीवन जीना चाहिए। उनकी शिक्षाएं और उनकी लीलाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं।